बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा MCQs इन वन लाइनर के सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 26 है। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर वन लाइनर है बेटा, मैथ्यू आर्नल्ड मोन्स इन रोगेबी चैपल ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। तो ये बेटा ये एक MCQs, एक वन लाइनर से आपके कई MCQs बन सकते हैं। मतलब इस तरह भी हो सकता है कि मैथ्यू आर्नल्ड रोट एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। तो वो नीचे आपको ऑप्शन दी गई है, मिसाल के तौर पे रेगोबी चैपल होगी, मेमोरियम होगी, इस तरह की एडोनिस होगी, नल ऑफ देम होगी। तो आपने बेटा आपके पास एक पेज होना चाहिए ताकि इन सारे MCQs को आप नोट करते जाए। सही है बेटा, इससे आप खुद MCQs बनाना शुरू करें। मेमोरियम सेकंड वन लाइनर हमारे पास है। मेमोरियम इज एन एलिजी बाय टेनिसन। ये मेमोरियम जो है ये टेनिसन ने एक एलिजी लिखी है। ये भी आपका MCQs हो सकता है कि टेनिसन रोट एन एलिजी नेम दैट, और आपको नीचे ऑप्शन दी गई है जैसे कि रोगेबी चैपल होगी, मेमोरियम होगी, इस तरह के और स्टेंजाज रिटन इन डिजेक्शन, इस तरह की कुछ या मेमोरियम होगी। तो आपने देखना होगा कि कौन सा है। ठीक है बेटा, तो आप काइंडली आप ज़रा क्रिएटिव हो जाए और इससे आप खुद MCQs बनाना शुरू करें। मेमोरियम इज एन एलिजी बाय टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलन एंड इट टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट। यानी ये बहुत ही ज़बरदस्त था। एक दूसरे MCQs को आप देखें कि मेमोरियम जो है ये एक एलिजी है, टेनिसन ने लिखी है आर्थर हेनरी हेलन के ऊपर, लेकिन ये कितने वक्त में कंप्लीट हुआ? तो 17 ईयर्स में ये कंप्लीट हुआ। द रेजिमेंट ऑफ फ्रांस, ये भी हमारे पास एक एलिजी है, ये ऑक्लव ने लिखी है, ऑक्लव। ठीक है बेटा, और ये चौसर के डेथ के ऊपर लिखी गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त MCQs है बेटा। हर एक वन लाइनर जो है ऐसा लगता है कि ये आपके पेपर का हिस्सा है। द राइम ऑफ एंशिएंट वैगनर जो है ये हमारे पास एक नैरेटिव पोएम है और ये विलियम मैग्नम ने लिखी है। 5 नंबर है रोसाजो का एक स्लोगन था, एक नारा था। वो नारा क्या था? वो था गो बैक टू नेचर, को दोबारा नेचर की तरफ आप जाए, गो बैक टू नेचर। ये रोसासो का एक नारा है जो कि हमारे पास एक मतलब ग्रीको रोमन से बिलोंग करता है और उसका एक नारा था कि गो बैक टू नेचर। पेट्रोलो मसाकर, ये हमारे पास एक मसाकर हुआ है, कत्लेआम हुआ था जो कि हमारे उसका नाम था पेट्रोलो और ये 1819 में हुआ था। अच्छा, 7 नंबर है रोमांटिक हैज बीन डिराइव फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड रोमन विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्राइब डिसेंडेंट फ्रॉम लैटिन। यानी ये बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है रोमांटिक ये कहाँ से हैज़ हुआ है और इसका मतलब मीनिंग क्या है। तो ये आपने देखना होगा कि रोमांटिक जो है ये हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड रोमन्स विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स डिसेंडेड फ्रॉम लैटिन, के ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है जो लैटिन से ये डिसेंड हुए। ठीक है बेटा। 8 नंबर वन लाइनर है कि लाइफ ऑफ वाटर स्कॉट, ये किसने लिखी है? तो जॉन लॉकहार्ट ने ये लिखी है। द एब्सेंटी इज द लास्ट नॉवल बाय एडीवर्थ। ये हमारे एब्सेंटी जो है ये एडीवर्थ जो है हमारे पास एक नॉवल इस रहा है, उसका ये एक लास्ट नॉवल है, आखिरी नॉवल है। कोरनली इज द नेम ऑफ अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, ये आपने याद रखना है। ये भी आपका हो सकता है कि ये हमारे पास क्या है। कोरनली आपको वो दी गई होगी कि हमारे पास एक नावल है, एक ड्रामा है, एक पोइम का नाम है या एक ड्रामेटिस्ट का नाम है, एक राइटर का नाम है। तो आपने देखना होगा। द 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो है ये थॉमस लव पीकॉक ने लिखी है और इट वाज एन अटैक ऑन रोमांटिसिज्म। द ओल्ड इंग्लिश बायरन, ये हमारे पास एक नावल है और ये क्लारा रिवी ने लिखी है। ठीक है बेटा, क्लारा रिवी। 13 नंबर है हीरोइक आइडलेस वॉज रिटन बाय W.S. लैंडर। ये हीरोइक आइडल जो है ये W.S. लैंडर ने लिखी है। आप तवज्जो से सुनिएगा बेटा और MCQs आप खुद बनाते जाइएगा। पाउंच हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक वीकली ब्रिटिश मैगजीन है अब ह्यूमर एंड सटायर का, और ये थॉमस हैवर्ड एंड हेनरी मैह्यू ने इसके शुरू किया था, जिसका नाम था पाउंच। ये हमारे पास एक वीकली मैगजीन है और ये किस रिलेटेड है? ये ह्यूमर एंड सटायर है। हमारे पास 15 नंबर वन लाइनर है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर।
ये केम आउट इन 1807, मतलब 1807 में ये पब्लिश हुई। ये चार्ल्स लैम एंड मेरी लैम, ये उसका एल्डर सिस्टर था, और उन्होंने उसके साथ जो है चार्ल्स लैम के साथ कई किताबों के अंदर जो है उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, मतलब कोलैबोरेटेड हुई है। लेकिन एट द एंड जो है वो थोड़ा उसका एक हेरिडिटी में उसकी एक बीमारी मिली थी कि उसके ऊपर वो मतलब वो पागल होते जाते थे, वो जैसे कि इनसेन होते जाते थे। तो फिर चार्ल्स लैम ने अपना पूरा ज़िंदगी जो है उसके साथ गुजारा, उसका टेक केयर करते हुए। तो टेल फ्रॉम शेक्सपियर जो है ये 1807 में पब्लिश हुआ, चार्ल्स लैम एंड मेरी लैम की, जो कि उसका एल्डर सिस्टर है, और उसके साथ जो है और भी 3 किताबों के अंदर उन्होंने कोलेबोरेशन की है। ये सिबलिंग्स थे। और ये जो हमारे पास टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है, इसके अब देखिए एमसीक्यूज, वन लाइनर के अंदर कई एमसीक्यूज बन जाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक चिल्ड्रन बुक है। द रोड इज रोइंग जो है ये हमारे पास एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है, और ये किसने लिखी है? थॉमस हॉलक्रॉफ्ट ने ये लिखी है। एंशिएंट स्पेनिश बैलेड जो है ये हमारे पास एक बुक है, और जॉन गिब्सन लॉर्ड ने लिखी है। एंशिएंट स्पेनिश बैलेड ये हमारे पास एक बुक है, और ये गिब्सन लॉकहार्ट ने लिखी है। द रेसिस, वन ऑफ द अर्लीस्ट गोथिक नावल बाय सोफिया ली। रेसिस हमारे पास सबसे पुराना गोथिक नावल है, और ये सोफिया ली ने लिखी है। ये सारे आपके एमसीक्यूज है। रोजासो पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ नोबल सैवेजेस। रोजासो जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया था, इसका नाम है नोबल सैवेजेस। मतलब जिस तरह के कोई वो एक राइटर जो है अपने नावल के अंदर जो है किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो बड़ा नोबल अंदाज से उसको वो ह्यूमिलिएट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नोबल सैवेजेस। गोते रिमार्क्ड ऑन लिटरेचर के लिटरेचर, गोते ने लिटरेचर के बारे में क्या कहा है? ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, आपका इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि गोते का क्या रिमार्क्स था लिटरेचर के ऊपर। तो गोते का रिमार्क्स था कि लिटरेचर इज द ह्यूमलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, के लिटरेचर जो है ये पूरे दुनिया के ह्यूमलाइज करता है। लिटरेचर इज द ह्यूमलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ताकि तमाम दुनिया से क्या उसको ह्यूमन आप बनाए, बाद में उसको रिलीजन आप दे, बाद में जो है उसको आप कल्चर दे, लेकिन पहले उसको इंसान तो बनाओ। ब्लैकवुड मैगजीन जो है ये हमारे पास एक ब्रिटिश मैगजीन था, और ये 1817 में जो है वो निकल आया, मतलब वो शुरू हुई ब्लैकवुड मैगजीन। वैलेरियस जो है ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल नावल है, और गिब्सन लॉर्ड ने लिखी है वैलेरियस। बेटा ये सारे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाले एमसीक्यूज है, इससे आप बहुत सारे बना भी सकते हैं। द रूलर माउस इज अ पोएम रिटन बाय जॉन क्लार्क इन 1835। द रूलर माउस जो है ये हमारे पास एक पोएम है जो कि जॉन क्लार्क ने लिखी है। अब देखिए ये ऐसे वर्क है कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ के हमने ये हमारे सामना नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो कमीशन एग्ज़ाम है ये तो नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल हिलाल साहब ने वो पढ़ा है या नहीं, आमना साहिबा ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बल्कि उसका तो मतलब जो मर्जी करे वो तो, खासकर जो हमारा KPPSC वाला है उसका जो है उसका तो कोई वो पता ही नहीं चलता कहाँ से उठाए, मतलब जिधर उसकी मर्जी उधर से वो उठाएगा पूरा पेपर। अगर हम रिसेंटली जो पेपर हुई है हमारे KPPSC के, तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा साइड को उन्होंने जो है वो किया था, और मतलब जो MCQs, लेकिन हमने हर एंगल से खुद को बड़ा तैयार रखना है। मेरिकल प्लेस डील विद द मेरिकल परफॉर्म बाय 24 नंबर में लाइनर है कि मेरिकल प्लेस जो है उसका पहचान ये है कि इसके अंदर मेरिकल होते थे, और ये परफॉर्म किसने की थी? सेंट एंड सेजेस, मतलब उस वक्त के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, बड़े उलिया थे, वो करते थे। मिस्ट्री प्लेस जो है ये अनदर हैंड ये हमारे पास बाइबल के साथ डील करते, बिब्लिकल थीम्स जो है वो लाते थे। जो हमारे पास मेरिकल्स थीम थे वो बिब्लिकल थीम्स को लाते थे। एवरी मैन वॉज द मोस्ट पावरफुल मोरलिटी प्ले इन 15th सेंचुरी। ये आपने याद रखे कि एवरी मैन जो है ये हमारे पास 15th सेंचुरी के अंदर पावरफुल प्ले थी, लेकिन ये कौन सी थी? ये मोरलिटी प्ले थी। आपने ये भी याद रखना है कि इट वॉज अ मोरलिटी प्ले। द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, ये डिनाउमेंट हमारे पास होते हैं। जब एक कॉमेडी हमारे पास एंड होती है तो इसको हम कहते हैं डिनाउमेंट। जैसे कि हमारे पास एक ट्रेजिडी का एंड जो होते हैं तो इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफी, जैसे कि तबाही वगैरह। ये एपिलॉग अपीयर एट द एंड ऑफ द प्ले। एपिलॉग हमारे पास एक ऐसा वो होते हैं कि अक्सर वो हमारे प्ले के अंदर वो हमें वो जाहिर होते हैं। एपिलॉग एक हमारे पास
प्रोलॉग होते हैं जो किसी प्ले के शुरू में होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इपीलॉग जो कि एक प्ले के एंड में ही होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है बेटा, एपीलॉग एंड ऑफ द प्ले। कोरस रिप्रेजेंट, अच्छा प्ले के अंदर जो कोरस वगैरह होते थे वो क्या चीज रिप्रेजेंट, वो पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट ऑफ द प्ले को रिप्रेजेंट करते हैं। 30 नंबर हमारे पास है कि डॉक्टर पास्टस हमारे पास एक ऐसा वो है जिसके अंदर कोरस होता था और ये क्रिस्टोफर मार्लो लेके आए। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का कौन सा प्ले है जिसके अंदर कोरस होता था, तो आपको जैसे कि जीव ऑफ माल्टा है, कौन सा है, तो आपने याद रखेगा क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, इसके अंदर हमारे पास कोर्स होता है। तो बेटा इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। 31 लाइनर एमसीक्यूज हमने स्टडी की बेटा। इस तरह के हम एक तसलसल है और आगे हम लेके जाएंगे बेटा। अगर आपको ये सारे एमसीक्यूज की ज़रूरत हो तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं, हमारे पास एक कंप्लीट बैंक है पीडीएफ का, तो बिल्कुल बेटा आप रब्ता कर सकते हैं। ये सब नोट्स आप लोगों के लिए हैं और इंशाल्लाह ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये है, हमारे पास क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के शॉर्ट और एमसीक्यूज नोट भी है। इस तरह हमने जनरल लिटरेचर से बहुत सारे एमसीक्यूज उठाए हैं। लिंग्विस्टिक का पोर्शन, हमारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेज है उसका एक अलग फाइल हमारे पास है। सो बेटा इफ़ यू नीड ऑल दीज नोट्स, तो बेटा आपको मैं अपना नंबर व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है वो इधर मैं आपके लिए वो मैं करता हूँ, तो आप इसको इस पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बेटा ये सारे एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के लिए है। बिल्कुल आप इस नंबर पे 031619917555 पे आप रब्ता कर सकते हैं बेटा। ये सारे एमसीक्यूज और सब कुछ जो है आप लोगों के लिए है। तो बेटा परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।